हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मैथ का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। आपसे हम वादा किए हैं ना कि प्रत्येक दिन हम पूरा चैप्टर घूमेंगे, तो देख लीजिएगा आज से 30 दिन बाद आपका मैथ कैसा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है 1 नंबर में कि 2 + √2 है तो कैसी संख्या है। तो ये दोस्तों ये है एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पहले समझ लेते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या उसको बोला जाता है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय है। लेकिन वही कहेंगे अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होगा, कैसे पहचानिएगा अपरिमेय। तो देखिए P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। P/ जो है Q के रूप में नहीं हो, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर कोई भी अगर संख्या रूट के अंदर है, रूट के अंदर मान लीजिए कोई भी संख्या है और वो रूट के अंदर से नहीं निकल रहा है तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। चाहे ये तो एक उदाहरण हो गया, रूट के अंदर से नहीं निकलने वाला संख्या। पहले मान लीजिए अगर 4 दे दिए, रूट के अंदर हम 4 दे दीजिए तो इसको तो आप निकाल दीजिएगा ना, 2 × 2, ठीक है, निकाल दीजिएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये तो परिमेय हो गया, लेकिन नहीं निकलना चाहिए, जोड़ा बन के नहीं निकलना चाहिए। जो नहीं निकलेगा वही होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब ये तो एक हो गया। और दूसरा का बात है कि किसी संख्या पर मान लीजिए किसी संख्या पर 2.2 है, इस पर बार लगा हुआ है, तो बार वाला भी संख्या जो है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। बार वाला संख्या या कोई संख्या हो 0 और दशमलव, यहाँ दशमलव है छोटा सा दशमलव, और इसके बाद कोई संख्या रिपीट हो रहा है, तो ये भी जो संख्या होता है अपरिमेय ही संख्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए अगर तो आपसे पूछ दिया जाए कि 0.7 कैसी संख्या है, तो आप सीधे क्या कीजिएगा कि दशमलव के लिए 1 और बगल में 0, दशमलव ख़त्म, यानी क्या हुआ? 7/10 कैसी संख्या हुआ? तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के रूप में आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ बोला गया है कि त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक जो है कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो देखिए त्रिघातीय का जो होता है x³ प्लस ये है संख्या, मान लीजिए त्रिघातीय है, तो त्रिघातीय में जितना घात होगा, ठीक है, किसी भी संख्या का जितना घात होगा उतना उसका शून्यांक निकलेगा, उतना ही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो कितना घात है, कहने का मतलब है दोस्तों कि आप इसको बनाइएगा ना तो इसका 3 गो x के मान निकलेगा, 3 गो शून्यांक निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो गया C, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है कि k के मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 1 तथा x + ky = -k क्या है, 7 का कोई हल नहीं होगा, तो उसका k का मान क्या होगा। तो देखिए समझते हैं, यहाँ इक्वेशन दे दिया गया है x + 2y = 1 है,
ठीक। और फिर दिया है 5x प्लस के वाई बराबर माइनस के साथ। तो देखिए इसको बोलते हैं, अब यहाँ पर लिख देते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, b1 बराबर 2। अब 2 ही हम ले लेते हैं, ठीक है ना। c1 ये है तो इसको नहीं लेते, हमको c के ज़रूरतें नहीं पड़ेगा। और a2 जो बराबर है, a2 बराबर होगा 5 और b2 के बराबर होगा, b2 के बराबर k, ठीक। अब देखिए एक फार्मूला होता है a1 अब बट्टा में a2 बराबर b1 अब बट्टा b2। अब इस पे भरिए तो a1 का मान 1 हो गया और a2 का मान 5 हो गया, b1 का मान हो गया 2 और b2 का मान देखिए यहाँ से हम देख देख के मान भर रहे हैं, है ना। b2 का मान यहाँ पर भरना है इसकी जगह पर, तो b2 का मान हो गया k। तो क्रॉस गुना करेंगे, मान लीजिए ऐसे गुना करेंगे तो k होगा और ऐसे गुना करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया, k का मान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्यांक की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपको बताए थे x² प्लस x प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बोला है द्विघात, द्विघात का मतलब होता है जिसके 2 गो घात हो। तो 2 घात है ना यहाँ पर, तो इसका भी शून्यांक कितना होगा, जितना घात उतना आंसर। तो जितना जो है इसका आंसर क्या हो गया, समझ गए होंगे आप। अगला जो क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद, दोस्तों देखिए एपी का जो है प्रथम a बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक। और d बराबर जो है माइनस के 3 दिया हुआ है, ठीक। और जो है n बराबर 9 दिया हुआ है। तो अब बोला है कि 9वां पद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा tn बराबर a प्लस n माइनस, और यहाँ इस फार्मूला पे हम भरेंगे, ठीक। अब देखिए a के जगह पर कितना 4 रखेंगे, अब प्लस n के जगह पर कितना 9 रखेंगे, माइनस 1 हो गया, और यहाँ गुना में माइनस के 3 हो गया d का मान। अब 4 हो गया, अब प्लस 8 हो गया और माइनस के 3 हो गया। अब अगला स्टेप में होगा 4 हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस के हो गया, और 8 के पढ़ा 3 बार तो 24 हो गया, और इसमें से घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 20, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सभी वर्ग होते हैं, मान लीजिए वर्ग जो है ये वर्ग हो गया मान लीजिए, और ये जो है ये वर्ग हो गया, यानी छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है। देखने में आपको कैसा लग रहा है, एक जैसा, समरूप, रूप तो एक ही होता है ना,
एक जैसा रूप का हो रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा समरूप। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कार्तीय जो तल होता है, आप लोग खुद ही बताइएगा। पहला वाला को हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक, और दूसरका वाला को बोलते हैं कोटि। पहला वाला को भुज, यानी पहला वाला 6 मेरा क्या हुआ, 6 मेरा भुज हो गया, और 4 मेरा क्या हो गया, कोटि हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या आंसर है इसको कमेंट में जल्दी बताएं। अगला जो क्वेश्चन है 8 का दोस्तों देखिएगा, 10π/2 का मान क्या होगा। तो देखिए 10π/2, ठीक। तो जहाँ पर आप समझ लीजिएगा पाई के मान होता है 180, ठीक है, डिग्री। पाई के जगह पर 180 डिग्री रखेंगे। तो कर ही लेते हैं, पूरा जब चल रहा है तो प्रोसेस के साथ हो। 180 डिग्री और बट्टा में 2। अब काटेंगे इससे तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर 90 डिग्री का मान क्या होगा। अब परिभाषित हो जाएगा, इसका आंसर डी हो गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया दोस्तों, ध्यान से, एक यहाँ पर 6 सेमी लंबा खंबा है। तो लंबा खंबा ये हो गया, और उसकी जो छाया है, मतलब इसकी छाया यहाँ है, तो ये 6 है और ये है 2√3, ठीक। और इसका जो है उन्नयन कोण बताना है, उन्नयन कोण। तो यहाँ पर सूरज है, इसका उन्नयन कोण बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो फार्मूला लगेगा आपका, क्या दिया है क्या निकालना है। तो ये है लंब दिया है और आधार दिया है। तो देख लिए लंब आधार दिया है, तो इसके लेकर कौन सा फार्मूला बनेगा, तो tan वाला बनेगा, tan वाला बनेगा। तो tan थीटा बराबर हम लिख देंगे लंब बटा आधार हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब आधार मतलब इंग्लिश का वर्ड ले लिए हैं। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब है 6 और आधार है 2√3। तो इससे इसको काटेंगे तो 3 आएगा। और देखिए इस 3 के अंदर में है, देखिए इस 3 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 बराबर √3 गुना में √3 लिख सकते हैं। तो इस, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 गुने √3 बटा में √3। इससे ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर √3। अब ये √3 कितने का मान है, तो ये कितना का है, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। तो tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर हो गया
ए। अगला जो क्वेश्चन है कि 10 जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA की लंबाई जो है 6 सेमी है तो PB की लंबाई क्या होगी। तो देखिए समझते हैं, चीज़ों को पहले समझना सीखते हैं, ठीक है ना, बाद में इसका आंसर जो आना होगा आएगा। मान लीजिए क्या बोला है, एक वृत्त के, तो एक पहले एक वृत्त खींच लिए, ठीक। अब बाह्य बिंदु P से, तो बाह्य बिंदु P डाल दिए, ठीक। दो स्पर्श रेखा PA, यानी स्पर्श रेखा मतलब क्या हुआ, यहाँ वृत्त है, यहाँ होगा स्पर्श रेखा हुआ, दो गो, तो इसका नाम दे दिए P, ठीक। और एक और बोला है कि PB, यहाँ पर PB, ये दोनों स्पर्श रेखा है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर इसका आंसर 6 दे दिया गया है, तो यहाँ का क्या आंसर होगा, यहाँ का, तो भाई इसका भी तो आंसर 6 होगा, इसका भी तो आंसर 6 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसका आंसर C हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, दोस्तों देखिएगा कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है। आप लोग सोचे होंगे कि सर आप तो ये फार्मूला देवे नहीं किए हैं, पढ़ावे नहीं किए, पढ़ाए हैं बच्चों, देखो कैसे पढ़ाए हैं, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज किया गया है। अब देखिए इसका आंसर है B। कैसे है, देखिए आप लोग को ये सवाल पढ़ाया गया था, जैसे यहाँ पर देखिए पाई r प्लस 2r है, ठीक। अब यहाँ पर आप r को कॉमन ले लीजिए, r ले लिए बाहर, तो बचा का पाई प्लस 2। याद आ गया आपको, ये सवाल पढ़ाए हैं, चलिए ठीक है, इसका आंसर B हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, यदि घन की भुजा A सेमी हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसका जो है भुजा आपको दे दिया, भुजा बराबर जो है A है, ठीक है। तो विकर्ण होता है, विकर्ण जो होता है, विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 भुजा, √3 भुजा। तो आप कमेंट में जल्दी इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है ना, कि क्या आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि बहुलक क्या होता है, ठीक है ना। बहुलक क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो बहुलक समझने से पहले हम लोग बहुलक के नियम को जानते हैं। बहुलक क्या है, तो बहुलक समझिएगा, जो संख्या जो है, जो संख्या अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। आप समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिएगा आप यहाँ पर कौन जो है संख्या, यहाँ सवाल में देखिए कि कौन जो है संख्या बार आया है, बहुत बार आया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, यानी 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा 3। बहुलक बहुत ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका आंसर 3 हुआ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तीन सिक्के को उछाल में संभव परिमाणों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका आंसर जो है
सी है 8 है। लेकिन आप लोग सोचिएगा कि 8 सर कैसे बता दिए, ये 8 क्या आंसर है, हम कैसे समझें। तो घबराइए नहीं, आपके इसके भी व्यवस्था हम किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है ये समझते हैं। देखिए 3 बार एक सिक्का को उछालने पर संभवतः परिणाम जो है कितनी आएगी, तो 8 आएगी। संभवतः परिमाण इस प्रकार होगा, जैसे मान लीजिए 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, तो हो सकता है 2 गो पर हेड आ जाए, 1 गो पर टेल आ जाए, या हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि ये हेड टेल यानी हेर फेर करके, चाहे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, इस तरीक़ा से आ सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।